सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे गलतियों किताब उसका 4 अध्याय, उसके हम 10 ही पढ़ेंगे। पढ़िए। तुम दिन और महीनों और नियत समय और वर्षों को मनाते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम ने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। बस यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मेरी कोड़े खाए और मैंने जो गाढ़ा लहू बहाया, मैंने 39 कोड़े खाए और कई छड़ियां खाई, अपनी दाढ़ी नुचवाई और कांटों का ताज पहना, और मैं आपसे डरता हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने पूरी बाइबल में मेरे बारे लिखा है, ये मनुष्य का पुत्र तुम्हारे लिए क्या होगा? एक कुर्बान होगा, एक छुटकारा होगा। और आज क्या वो प्रभु यीशु मसीह वो डरता है। क्यों डरता है? कि हम आज दिन और महीनों को मनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। दिन महीने क्या है? क्योंकि दिन और महीनों के अनुसार आज संसार चल रहा है, लेकिन जो असली जो मसीही है वो प्रभु यीशु मसीह के किसी काम के लिए वो दिन और महीनों पे नहीं चलता है। जो मसीही है, जो ईसाई है, वो सब कुछ करता है। ईसाई का मानना है 25 दिसंबर का दिन यीशु पैदा हुआ, लेकिन एक मसीही का मानना कभी नहीं हो सकता। मसीह का मानना यह हो सकता है यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की है, लेकिन दिन महीनों का कोई पता नहीं है। कौन से दिन थे, कौन से महीने थे, बाइबल कहीं बयान नहीं करती। लेकिन जो ईसाई हैं वो 25 दिसंबर मनाते हैं। जो मसीही लोग हैं वो क्या मनाते हैं? वो कभी नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को अमल करते हैं, उसमें चलते हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर वचन बताता है कि मैं तुमसे डरता हूं और तुम दिन और महीनों को मनाते हो। जन्मदिन मनाने से यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने मर्जी यीशु मसीह के जन्मदिन मनाओ, लेकिन बाइबल में किसी यीशु मसीह का जन्मदिन किसी चेले ने नहीं मनाया। क्योंकि आज ईसाई मना रहे हैं, मसीही लोग कोई नहीं मनाता है। मसीही लोग कैसे होते हैं कि नहीं? मसीही लोग कैसे होते हैं? उनकी क्वालिटी अलग होती है। मसीही लोग अपने जो चर्च के वफादार होते हैं, जो मसीही लोग होते हैं वो अपने चर्च के वफादार होते हैं, और अपने ही चर्च के अलावा वो कहीं पे नहीं जाते हैं। और चर्च के अलावा वो कहीं भी नहीं जाते। वो अपने दास के अलावा हर एक दास से वो अपना हाथ नहीं रखाते हैं। ईसाई कभी मुंह उठाकर उसको अपना आत्मिक पिता बना लेता है, कभी उसको अपना आत्मिक पिता बना लेता है। लो, जो मसीही व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया और तौबा कर लिया, वो अपने चर्च का वफादार रहता है। वो यीशु मसीह की दूसरी आमद तक वफादार रहेगा। और जो ईसाई होता है वो कभी क्या कहता है? इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, क्योंकि उसको अपने पिता का पता नहीं होता है कि मेरा कौन सा पिता है। जिसने दूध पिलाया, जिसने रोटी तक पहुंचाया, बाद में वो आत्मिक पिता ढूंढता है। जिसका वो आत्मिक पिता वो व्यक्ति बन जाता है जिसका खुद कोई पिता का पता नहीं होता है कौन से पिता का है। आज क्या है? ईसाई को आत्मिक पिता चाहिए, यीशु को बेटी और बेटा चाहिए। एक मसीह को एक अच्छा जीवन चाहिए, एक अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए। लेकिन क्या ईसाई को यह चाहिए? ईसाई को एक अच्छा घर चाहिए, ईसाई को अच्छी नौकरी चाहिए, ईसाई को अमेरिका का वीजा चाहिए। लेकिन एक मसीही व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, धीरज चाहिए। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो श्रद्धा रखता है, वो दुनिया
शोर तक प्रचार करने के लिए जाता है, न अपने जूते की चिंता करता है, न अपनी झोली की चिंता करता है, न अपनी पगड़ी की चिंता करता है। वो चिंता किसकी करता है? कि मैं दुनिया के शोर तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाऊं, ये चिंता करता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम हजारों रुपए, करोड़ों रुपए यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए लगा देते हैं। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कमाया है वैसा लगाओगे। लेकिन यीशु मसीह क्या आपसे खुश है कि आपसे नाराज है? ना यीशु मसीह आपसे खुश है, ना आपसे नाराज है। कारण क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। वो कहता है गलतियों की किताब में उसके 4:10 में कि तुम दिन महीने के मनाने के कामों में लुप्त हो कि नहीं। अगर जन्मदिन मनाना होता यीशु मसीह ने, तो उनके चेले जरूर उनका जन्मदिन मनाते। फिर भी आप मनाना चाहते हो तो मनाओ। आपके पास क्या बहाना है कि उस दिन पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, उस दिन हम परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हो जाते हैं। लेकिन ये झूठ बोलते हैं सेवक लोग, पास्टर लोग, ये गिफ्ट लोग, और ज्यादा सा दशमांश इकट्ठा करने के लिए 25 दिसंबर मनाते हैं। और इनको यीशु मसीह के जन्मदिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क इस बात पे पड़ता है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम कितने पावरफुल हैं, हमने कितना कुछ किया। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें, एक समय आएगा मैं तुम्हें यह कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यीशु मसीह एक दिन ईसाइयों को कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं। उसको अपने बेटी और बेटे और दास और जाति चाहिए, क्योंकि उसने जब मत्ती की किताब में जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है, जब उसने 28 से 16 से लेकर हम उसके 20 तक पढ़ते हैं कि कहता सारे जगत पे जाओ, प्रचार करो, मेरे चेले और चेली और दास और दासी बनाओ। उसने कहीं नहीं कहा कि ईसाई बनाओ जाकर, क्रिश्चियन बनाओ जाकर, किसी का धर्मांतरण करो जाकर। जो असली क्रिश्चियन है वो किसी का धर्मांतरण कर ही नहीं सकता है, लेकिन ईसाई कर सकता है। ईसाई कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी धर्म को, किसी जात को नहीं बनाया है। उसने नर और नारी को बनाया है। तो आज हमें परमेश्वर के वचन में समझना चाहिए, जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हमारा उसका जन्मदिन मनाया जाए। आप बाइबल में देखो तो मनाओ, कोई इतराज नहीं। आपके पास खुशी है, परमेश्वर की खुशी है, मनाना चाहिए तो मनाओ। लेकिन किसी पे, जिस चीज पे न थोपा जाए कि ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए थे। बड़ा दिन तो वैसे ही बड़ा दिन होता है। ये मत कहो कि वो दिन बड़ा हुआ था, यीशु मसीह पैदा हुआ था, दिन बड़ा हुआ था। दिन पहले भी बड़ा था, 2000 साल पहले भी दिन बड़ा था। यीशु मसीह के जो काम हैं वो बड़े थे। अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलने का बल देना, बहरों को सुनने की शक्ति देना, गूंगों को बोलने की शक्ति देना, मुर्दों को जिंदा कर देना और बड़े बड़े आश्चर्य काम कर देना, ये प्रभु यीशु मसीह के बड़े काम थे। ये बड़ा काम नहीं है कि उसने कहा हो कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए। कि क्या कहता है अय्यूब, क्या कहता है? हाँ जी, कि मैं मां के पेट में ही क्या है, क्या हूं? पापी हूं कि नहीं। और आज हम लोग क्या है, वो बहुत से कुछ कह रहा है। अय्यूब की जब हम पढ़ते हैं पुस्तक, वो बहुत कुछ कह रहा है। वो जन्मदिन ही था जिस दिन यूहन्ना का सिर काटा गया था।
अगर तुम खुशी दिन मनाते हो तो अफसोस दिन क्यों नहीं मनाते कि उस दिन जन्मदिन के विषय में यूहन्ना नबी का सर ही काटा गया था। वो यूहन्ना नबी का सर काटा गया था, वो एक जन्म ही दिन था। तो क्यों चाहेगा यीशु मसीह कि हमारा उसका जन्मदिन मनाया जाए? वो तो कहता तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे उठे लिए फिर से जी उठा है मसीह। वो हमारा है मसीह, वो तुम्हारा है मसीह। तो वो ये नहीं कहता है कि मेरा जन्मदिन मनाओ, केक काटो। मैंने कई सेवकों को देखा है, वो 25 दिसंबर को केक काटते हैं, बाद से उनके बच्चे उन्हीं का केक, उनकी ही तस्वीर बनाकर केक उन्हीं पे केक के छुरियां चला देते हैं। जो बोगे वो क्या करोगे? काटोगे कि नहीं? आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो, आपके बच्चे आपका जब जन्मदिन मनाते हैं तो आपके ऊपर छुरियां चलाते हैं, क्योंकि आपने बाइबल पे छुरियां चलाई हैं। बाइबल वो दो धारी तलवार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, ना आपको ना मुझे। ईसाई मत बनो, बनना है तो सही बनो। जन्मदिन मनाना आपकी जरूरी है, आप मनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केक काटना है, काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी पे यह ना थोपा जाए कि 25 दिसंबर को यीशु पैदा हुआ है। अगर 25 दिसंबर को यीशु पैदा हुआ तो बाइबल से साबित करके दिखाओ, ठीक? चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हो, प्रेरित हो, आई मीन चैलेंज, बाइबल के साबित करके दिखाओ कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा जरूर हुआ, ना 25 दिसंबर को पैदा हुआ, ना 29 दिसंबर को पैदा हुआ, ना दिसंबर में पैदा हुआ। हम कोई भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह किस दिन पैदा हुआ, किस समय पैदा हुआ। लेकिन बाइबल बताती है, हम बाइबल के आधार पे जानेंगे। बाइबल हमसे क्या कहती? यीशु मसीह का जन्म जरूर हुआ, बैथलहम में जन्म जरूर हुआ, जो लिखत पड़ी हमारे पास, जो बाइबल बयान बताती है। तो यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये आपकी रुचि है, आपकी सोच, आपकी प्लानी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो दिन और महीनों से मनाने में से आपसे वो डरता है कि नहीं? परमेश्वर आपसे डरता है। तो आप ये सोचो कि जब परमेश्वर आपसे डरने लगा तो आपके जीवन में क्या होगा कि नहीं? आप एक सही बन जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यीशु मसीह का जन्मदिन ना मनाओ, आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ, लेकिन किसी डेट और महीने के चक्कर में ना पड़ो कि 25 दिसंबर को है कि नहीं, नए साल को ही मनाना है, हमने 25 दिसंबर को मनाना है। यीशु का जन्मदिन जब मर्जी मनाओ कि नहीं? वो छुटकारा हमें किसी दिन दे सकता है, चंगाई किसी दिन दे सकता है, तो उसका जन्मदिन क्यों नहीं हम जब मर्जी मना सकते हैं कि नहीं? वो जब मर्जी मुर्दों को जिंदा कर सकता है कि नहीं? कहता भला है कि मैंने इस शब्द के दिन इस बंदे को चंगाई की दी, ये भला है कि नहीं? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है कि आप आज भी उन चीजों पे पड़े हुए हैं कि आज शब्द का दिन है, आज फलाना दिन है। बाइबल क्या हमसे कहती है कि मैं तुमसे डरता हूं और दिनों और महीने को मनाने के चक्करों में आप लुप्त हो कि नहीं? आज क्या हम लोग हैं कि नहीं? आज हम बार बार कहते हैं कि नहीं, ये आज दिन महीने क्या हो गए हैं? 3 महीनाओं की वजह से आज हमें आत्मिक पिता ढूंढना पड़ता है, आत्मिक माता ढूंढनी पड़ती है कि नहीं? जिन्होंने हमें जन्म दिया, मसीह में जन्म दिया, जैसे शारीरिक वैसे जन्म दिया, हमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं आती है कि नहीं? हमें आत्मिक पिता चाहिए, आत्मिक माता चाहिए कि नहीं? लेकिन आत्मिक जीवन हमें नहीं चाहिए कि नहीं? आज किसी पास्टर का आत्मिक जीवन नहीं है, वो मुंह उठा के जिसको मर्जी कपटी व्यभिचारी कर देता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर की आंख उसको देख रही है
कि नहीं? आज हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, परमेश्वर क्या कहता है कि नहीं? आज हम क्या लोग कर रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? आज कोई मोदी की बात करता है, कोई सलमान खान की बात करता है, कोई प्रॉफिट राखी सावंत की बात करता है, कोई प्रेरित कुल्लड़ पिज्जा वाले की बात करता है। क्यों? यीशु की बात क्यों नहीं करते हैं? यीशु की बात करने के लिए हमें चुना गया है, किसी कुल्लड़ पिज्जा वाले के लिए नहीं चुना गया है कि नहीं? हमें सलमान खान के लिए नहीं चुना गया है स्पेशल। कोई क्या करता संसार में, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यीशु मसीह के वचन से हम लोग समझाएं कि नहीं? हमें समझना चाहिए कि सलमान खान आपको उद्धार देने वाला नहीं है। आज कई पास्टर या बड़े बड़े जो पास्टर अपने आप को कहते हैं, पुराने विद्वान अपने आप को पास्टर कहते हैं, आज क्या करने लगे हैं? वो प्रमोशन के लिए आप खड़े होकर लोगों की प्रमोशन करने लगे हैं, उन बड़े पास्टरों की प्रमोशन करते हैं। कभी वो छोटे पास्टरों के पास गए हैं उनकी प्रमोशन करने के लिए? हैं? कभी उनके पास गए हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन वो बड़े पास्टर के साथ फोटो खिंचाने के लिए उनके चर्च की प्रमोशन करते हैं कि आज ये चीज है, आज वो चीज है, आज यहाँ ये प्रोग्राम है। वो उनकी प्रमोशन करते हैं। राखी सावंत प्रमोशन करती है, सलमान खान प्रमोशन करते हैं कि नहीं? कितने लोगों को मैं सुना सकता हूं कि जो उनकी प्रमोशन करते हैं। क्या यीशु मसीह आपकी प्रमोशन करता है? क्या यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है? आपको यीशु मसीह क्या चंगाई देना चाहता है? वो सब कुछ देना चाहता है आपको। वो कहता मैं सिर्फ आपसे एक बात से डरता हूं, और दिन और महीनों से मनाने के चक्कर में आप लुप्त हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको मैंने बेटी और बेटा बनाया है, और आप क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो कि नहीं? ईसाई बन जाते हो। आप ईसाई मत बनिए और सही बनिए। आपको जो भी करना है करिए, कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है। लेकिन जो वचन कहता है, हमें उस वचन का आईना दिखाने के लिए चुना गया है, और हम आपको वचन का आईना दिखाते रहेंगे। सबको जय मसीह की।